तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। और पल भर के लिए भी अगर मैं बेज़मीर हो जाती, यकीन मानिए मैं कब की अमीर हो जाती। ओहो, एक गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि जो लड़की मीडिया पे है ये जो वो खराब है। बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस वजह से मुझे नहीं मिली कि मैं बोल्ड ड्रेसिंग नहीं करती, मैं पेंट शर्ट्स नहीं पहनती, मैं स्लीवलेस नहीं पहनती। लोग आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफर्स करते हैं, मैं तुम्हें मंथली 20 लाख रुपया दूंगा। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग की आपने बात की। पाकिस्तान में ना फॉरेक्स ट्रेडिंग को जुआ कहा जाता है, रियलिटी है? पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। हमारे बहुत से बड़े बड़े नामवर शख्सियात जो कहते हैं कि पाकिस्तान में इलीगल है, वो खुद ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। मुझे लगता है आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कहीं से भी पैसा आए कमा लो। एक रेहान की पॉडकास्टिंग वाले और एक मिस्टर पतलू की, हाँ, आप किस साइड पे हैं? मैं कई घरों में जाती हूँ, वो लोग मुझे कहते हैं ये मेरा बेटा जो है इसका बहुत बड़ा फैन है, 24 घंटे ही उसके व्लॉग देखता है। तो आंटी आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपका बेटा व्लॉग देख के आपको क्या मिल रहा है? कल को आप बताएंगे 3:1 पिल्ले के फ्रेम बना के कि ये मेरा आइडियल पर्सनालिटी था अपने बच्चों को। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा उमर सलीम के साथ जी, वो आपने कब किया, उसके पीछे क्या स्टोरी थी और कैसा एक्सपीरियंस था? काशिफ जमीर जो बड़ी चैन शैन और ये, हाँ, वो जो एक बार ब्लू वर्ल्ड में जो एक वो ठग से वो बेचारा वो जो अरतरुल गाजी था उसको भी ले आया था। ये मैंने हालांकि उनका इंटरव्यू भी किया था और डिलीट कर दिया, फिर मैंने इंटरव्यू ऑन एयर नहीं किया। अगर आपने कोई चीज लेनी है तो ही आप अप्रोच करो। मुझे लगता है आपकी मार्केटिंग अगर स्ट्रांग है तो आप गंदे से गंदा प्रोजेक्ट और बुरे से बुरा प्रोजेक्ट और बुरे से बुरी प्रोडक्ट बेच सकते हैं आराम सुकून से। आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे हैं सीबा इजाज, जो कि ट्रेडिंग कर रही हैं, जो कि रियल्टर हैं, जो कि गाड़ियों का काम कर रही हैं, जो कि बिजनेस चला रही हैं। बल्कि मैंने वो भी पढ़ा कि सीबाज एम्पायर, एक अपना एम्पायर जिस सब सेटअप्स चला रही हैं। तो कैसे मुमकिन हुआ? वो अंग्रेजी में ये भी कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत से काम पकड़ लिए लेकिन कोई एक काम आपका स्पेसिफिक नहीं है? मसूद, आपने ये बात की और मुझे अक्सर लोग भी कहते हैं जो 2 कश्तियों में सवार होता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता आपका है। 5 कश्तियों वाला। बट ये है कि हम कोई ना कोई कश्ती तो किसी किनारे पहुंचेगी ही हाँ। ना। ठीक है, आपने बात की रियलिटर का और बात की फॉरेक्स की। देखिए, मुझे लगता है आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कहीं से भी पैसा आए कमा लो। सही कह ठीक है, आपके अंदर टैलेंट है, आप ये 1 2 3 4 5 काम कर सकते हो, तो आपको चाहिए कि आप करो, कहीं ना कहीं तो किनारे पे जाओगे। और फिर उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं कितना पैसा होगा, तो इसने 5 कंपनीज बनाई हैं, इसने एम्पायर्स बनाए। सिर्फ नाम है और नाम ही काफी होता है। ये तो है। नाम ही काफी होता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरे पास ट्रस्ट करते हैं, लोग मेरे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने एक स्ट्रगल की है, मैंने 8-9 साल इस फील्ड इंडस्ट्री को दिए हैं, और सिर्फ एक नहीं मल्टीपल। क्योंकि हमारी फील्ड है मसूद मीडिया मार्केटिंग की। मार्केटिंग वाला बंदा एक जगह पे बाउंड हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने मेडिकल्स भी करने होते हैं लोगों के काम, लाइक हॉस्पिटल्स के ऐड बना लिए, हमने इसके अलावा किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बना लिया, हमने रियल इस्टेट भी करना होता है, हमने रेस्टोरेंट फील्ड को भी। तो आपका एक ताल्लुक बन जाता है। जब ताल्लुक बनता है, लोगों से मिलते हैं तो एक्सपोजर मिलता है, और जब एक्सपोजर मिलता है तो फिर आपको लगता है हाँ ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मुझे जो जो लगता है कर सकते हैं मैं उसकी एक कंपनी बना देती हूँ। किस फील्ड में जो है शौक से आई हैं और किस में जबरदस्ती आई हैं और किस में पैसे के लिए आई हैं? सब में पैसे के लिए सब में पैसे के लिए आई हूँ। लेकिन ये है कि देखें, शौक से मैं आई हूँ होस्टिंग में, एंकरिंग में। मेरा पैशन था, मैं डिबेट करती थी और मुझे इस कदर शौक था कि मुझे कहीं भी मौका मिलता था फ्री में जाके करते थे स्टेजेस पे और लोगों के इवेंट सक्सेसफुल बनाए। फिर एक टाइम आया जब पता चला कि आप पैशन को प्रोफेशन भी बना सकते हैं, तो फिर हमने पैशन को प्रोफेशन बनाया। होस्टिंग अभी भी कर रहे हैं। और जो मैं आई बाय चांस आप कह सकते हैं, मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे रियल एस्टेट का पता भी नहीं था कि होती क्या है। अब अक्सर लोग कहते हैं ये डीलर बन गई है, ये बातें ऐसी करती है। तो डीलर के लफ्ज से ना शदीद नफरत वो सबको है। सबको। जितने भी दोस्त हैं वो कहते हैं डीलर ना कहा करो, रियल्टर्स कह दिए।
हालांकि फर्क कुछ भी नहीं है। काम एक ही है। मतलब डीलर आपको, मुझे अक्सर लोग कहते हैं डीलर है, सेल की लड़की है। सेल की लड़की नहीं हूँ मैं काम कर रही हूँ। मुझे एक ऑफिशियली आप एक आइडेंटिटी दें कि भाई ये एक अच्छा काम कर रही है या कर रहे हैं। तो मैं रियल एस्टेट में बाय चांस आ गई, फिर मुझे लोगों ने कहा सेल नहीं कर सकती, तो मैंने कहा चले अब हम सेल भी करके दिखाते हैं आपको। और अल्लाह का शुक्र अभी तक नहीं हुई कोई सेल, लेकिन हो जाएगी। एफर्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। रियल स्टेट में अक्सर कहा जाता है कि जो रियल स्टेट है इसमें ख़वातीन के ज़रिए जो चीज़ें हैं वो सेल की जाती हैं। अभी आप इस फील्ड में नहीं हैं, तो आप क्या समझती हैं, क्या ये बहतान है या क्या ये हकीकत है? देखिए मैं नई तो नहीं हूँ, मुझे 5-6 साल तो हो गए हैं, ठीक है, मार्केटिंग करते हुए सेल्स में अब आई हूँ। आपकी बात जो है वो 110% ठीक है। ख़वातीन को, स्पेशली लड़कियों को इस वजह से हायर किया जाता है, वो ये नहीं देखते कि आपके पास टैलेंट है या नहीं, आपके पास स्किल है, आप डिग्री कौन सी? खूबसूरत है, आपकी ड्रेसिंग थोड़ी बोल्ड है, और आप किसी को अच्छे से अपने लाइक कर जाल सकते हैं, में फंसा झांसे में फंसा सकते हैं, तो आपको हायर कर लिया जाता है। शरीफ लड़कियां या वो जो अबाए में आती हैं, इस तरह उनको एक महीना तो हायर कर लिया जाता है, दूसरे महीने सैलरी नहीं दी जाती, बेचारी खुद ही चली जाती है। तो ये 110% है कि स्पेशली इन पाकिस्तान में लड़कियों को सिर्फ उनकी लुक के बेस पे, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो उसको उसके टैलेंट की बेस सिवा पे। वो आपको रोज़ स्क्रीन पे देखते हैं। हाँ जी। डिफरेंट लोगों के लिए ज़ाहिर बात है, आप होस्टिंग कर रही होती हैं, कुछ पीआर्स कर रही होती हैं, कोलैब्स कर रही होती हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको शलवार कमीज़ में कपड़ों में देखा है। ऐसा ही। तो क्या क्लाइंट की डिमांड नहीं होती कि आप भी कोई जीन्स में आएँ, शर्ट में आएँ या कुछ ऐसी ड्रेसिंग करके आएँ जो बाकी मॉडल्स वगैरह कर रही होती हैं? अक्सर लोग मुझे कहते हैं ये मॉडल है, इससे करवा लो, बट मैं मॉडल नहीं हूँ। मैं एक होस्ट हूँ, एक एंकर हूँ। बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वजह से मुझे नहीं मिली कि मैं बोल्ड ड्रेसिंग नहीं करती, मैं पेंट शर्ट्स नहीं पहनती, मैं स्लीवलेस नहीं पहनती। देखिए हर किसी की बाउंड्रीज़ है। मैं नहीं कहती कि जो स्लीवलेस पहनती हैं, जो पेंट शर्ट्स पहनती हैं, जो ऐसी वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हैं वो ख़राब हैं या उनके कैरेक्टर पे, कभी भी नहीं। हर इंसान की एक अलग सी बाउंड्रीज होती है। मेरी बाउंड्री ऐसी है, मैं कंफर्टेबल होती हूँ कमीज शलवार दुपट्टे में। आपको मेरे लिबास से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको मेरी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको मेरे, आपने जो मुझे काम दिया अगर मैं उसमें 110% अच्छा नहीं दे रही, आपको तब प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट आप फिर वही बात आ जाती है, और तकरीबन 70-80% इसी वजह से मुझे हायर नहीं किया जाता। यार कमीज शलवार दुपट्टा पहनती है यार, इसकी बोल्ड ड्रेसिंग नहीं, ग्लैमर ग्लैमर चाहिए। तो ग्लैमर मतलब मैं ग्लैमर से आपकी चीजें सक्सेसफुल नहीं होती है, ग्लैमर से आप सक्सेसफुल नहीं होते। ग्लैमर से आपको वो चीज, ठीक है आपने एक अच्छी होस्ट या बोल्ड हायर कर ली जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, बट आपके उस चीज का पर्पस खत्म हो गया। आपने अपने रोजी रोटी, जो एक मैं कहती हूँ कि जो बरकत की जगह है, जिस जगह पर आप उनको हायर करें जहाँ पर वो बनते हैं, आप जिसकी जो बाउंड्रीज है उसको क्रॉस नहीं करें, डिमांड्स पे काम नहीं करें। आपको जो चीज़ चाहिए मैं वो दूंगी, वो वैसा कंटेंट बनाऊंगी, वैसी स्किल्स आपको दूंगी, वैसे तो ड्रेसिंग और इन चीज़ों पे जज नहीं करो। और इंशाल्लाह ताला ये जब तक मैं हूँ तब तक इसी ड्रेसिंग में आप मुझे पाएंगे, चाहे जितना भी पैसा आ जाए। इंशाल्लाह। आप तो करती रहती हैं मार्केटिंग और प्रोडक्ट। आप क्या समझती हैं कि मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मार्केटिंग किसी गंदी प्रोडक्ट को भी बेच सकती है? बेचते भी हैं। पाकिस्तान में तो यही हो रहा है। किसी फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट ले लें, रियल एस्टेट की सोसाइटीज़ वो जिनकी एनओसी तक नहीं है, जिनका एक-एक प्लॉट का पता ही नहीं है, और वो 12-12, 15-15 लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र किया गया है, और आपकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आप 1.5-1.5, 2-2 करोड़ के एड्स बनवा रहे हैं अपनी सोसाइटीज़ के, गवर्नमेंट नहीं देख रही है। लेकिन जब आप लोग वायरल हो जाते हैं, जब आप लोगों के प्लॉट्स बिक जाते हैं, जब सारी चीज़ें होती हैं, जब लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अब इसको पकड़ते हैं। तो अब पकड़ते हैं तो तब पकड़ना चाहिए जब पहला स्टेप लिया था उस सोसाइटी ने या किसी भी चीज़ ने। तो मुझे लगता है आपकी मार्केटिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप गंदे से गंदा प्रोजेक्ट और बुरे से बुरा प्रोजेक्ट और बुरे से बुरी प्रोडक्ट बेच सकते हैं आराम सुकून से। मार्केटिंग को क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रियल एस्टेट की दुनिया में और बाकी इस तरह के, तो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि ग्लैमर और ये चीज़ें जो हैं वो जो कुछ जो दिखता है वो बिकता है। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? देखिए मुझे लगता है एक अच्छी मार्केटिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के लिए आपको उस तरह का टैलेंट हायर करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनीज़ होती हैं वो बना देती हैं कि किसी इन्फ्लुएंसर को हायर कर लिया जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है? अब वो मिलियंस में जो फॉलोअर्स हैं उस
वो आपके लिए काम नहीं करेगी, वो अपने लिए काम, वो आपसे पैसा लेगा, स्टोरी अपलोड करेगा, डिलीट कर देगा। हम्म, आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉलोअर्स पे नहीं जाना चाहिए। पेड कैंपेन तो कोई भी चला के कितने भी फॉलोअर्स ले सकता है। मसूद, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितने लोगों के कितने फॉलोअर्स कैसे हुए हैं, ये भी हम ये किस जानते हैं। क्वालिटी के फॉलोअर्स हैं Yes, वो भी है। वो फूल बूटे भेजने वाले हाँ, फॉलोअर्स भी हैं, तो हम वो वाले फॉलोअर्स तो हमारे हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि आपकी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको रियल टैलेंट और रियल लोगों की तरफ जाना बहुत जरूरी है, जिनके अंदर वाकई टैलेंट है, जो आपको भी प्रमोट करें और आपके साथ साथ आप उनको प्रमोट करें। फॉलोअर्स की तरफ अब आप आ गए हैं सोशल मीडिया की तरफ, तो सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है। हाँ। अक्सर मैंने देखा है लोगों के इंस्टाग्राम में ना, अगर आप प्रोफाइल तो मोस्टली में लिखा होता है डीएम फॉर कोलैब, डीएम फॉर जो है वो पीआरस और ये वो। तो लोगों ने इसको जो है वो एक बहुत अच्छा बिजनेस बना दिया, जिसकी बेस पे स्पेशली जो खवातीन हैं उनके बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है इंस्टाग्राम और इधर पे, और हर एक को पीआरस मिलना शुरू हो गया। उसके बेस पे जो है वो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ, वो समिया हिजाब वाला, बिल्कुल कि ऐसे। उसमें वो पीआरस वगैरह करती थी। उसी पीआरस के किसी उनके फ्रेंड्स हसन जो था, उससे मुलाकात हुई, बाद में उनके प्रॉब्लम हुई है आज सारा। तो आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया जो है वो क्या हमारे मुआशरे को, खवातीन को ख़राब कर रहा है, या जो खुद ख़राब होता है वो ख़राब होता है? देखिए, मुझे लगता है जो खुद खराब होता है, एक तो ये है ना कि आप पर्सनल खुद कैसे हैं, आप किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या आपको पैसा अट्रैक्ट करता है कि आप पैसे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए? स्पेशली आप किसी भी कोई भी अगर आपको ऑफर कर रहा है, तो आप हर मर्द के साथ तो नहीं रिलेशन बना सकते। बिल्कुल है। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे अक्सर कहा जाता है कि सीबा क्या टिपिकल बातें करती हो, क्या तुम इस्लाम क्या तकिया चीज़ है, लूसी क्या क्या तुम मशरिकी लड़की। तो मशरिकी लड़की का जो खिताब दिया जाता है, मुझे खुशी भी होती है। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बिल्ड करना, लड़कियां हैं या लड़के हैं, आजकल के 70% हमारी यूथ इस चीज़ में है, उसके लिए नॉर्मल है। उनके लिए शादी वगैरह कोई चीज़ नहीं है, उनके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरा जो है ना, मॉडर्निज्म के नाम पर जो है बदतमीजी और बदतहजीबी में चला गया। अब जो समिया हिजाब वाला वाकया था, उसमें अगर आप देखा जाए ना, तो वो आप पहले जिस दिन पहला थप्पड़ पड़ा था, आप उसी दिन सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। आपने बर्दाश्त किया क्योंकि आपको मिलता रहा। जब आपको मिलना बंद हो गया, तो फिर आपने डॉलर सोशल डाल। मीडिया पे आ गए। लेकिन किसी की इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कोई आपको ऐसे टच भी कर जाए? असल में ना हमारे यहाँ एक गलत बात, एक गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका हाँ। है कि जो लड़की मीडिया पे है ये जो वो खराब है। नहीं, ऐसा सही नहीं है, है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो बिल्कुल चुका है ना। ऐसा तो मैं वो उस बेस आ- पे क्या किया जाता है, वही आप वाली बात हाँ, है कि मीडिया पे तो आप लाखों लोग हैं, हाँ। खवातीन भी हैं। अगर आपने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन की हुई हैं, अगर तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम्म। लेकिन उस, हाँ जी जी, लेकिन मसूद, मैं एक बात कहती हूँ कि जो लड़कियां ये कहती हैं ना कि जो लोग ये कहते हैं कि मीडिया पे हर लड़की खराब होती है, नहीं। अगले बंदे की इतनी जरूरत है, अब आप यकीन करें कि हर 2-3 दिन बाद कोई इन्वेस्टर है बड़ा, उसकी पहले क्या डिमांड होती है? आप मेरी दोस्त बनेंगी? हाँ, आपको मैं फ्री की तो चीज नहीं दे रही उठा के कि अल्लाह वास्ते चीज आपको दे रही हूँ, या आप मुझे फ्री में पैसे दे रहे हैं। मैं आपको एक प्रॉपर प्रॉपर्टी दे मार्केट रही की हूँ, एक या मैं चीज है। आपको कोई चीज दे रही हूँ, उसके बिहाफ पे आप मुझे वो अकाउंट पे पेमेंट वगैरह दे रहे हैं, ये चीजें। तो अक्सर ये होता है कि लोग ये, इतनी जरूरत है पाकिस्तानियों में, पाकिस्तानियों का लोग आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफर्स करते हैं, मैं तुम्हें मंथली 20 लाख रुपया दूंगा। क्यों दोगे? हाँ, मतलब क्यों दोगे? कोई वजह होगी मैं तो आप तुम्हारे दोगे चाचू ना। की बेटी हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी पप्पो की बेटी हूँ कि आप मुझे 20 लाख रुपए महाना। देखिए, इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज है, आप लगे रहो। इन तमाम चीजों को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बंदा है, वो मुझे कहता है कि सीबा, आप मेरे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करें, आप जाएं, एड्स बनाएं, ये सारी चीजें। अभी हमारी पहले भी डिस्कशन हो रही थी। मैंने उसको सिंपल कहा, वो बहुत हाई प्रोफाइल बंदे थे। मैंने कहा, देखे, मेरे सर पे सींग है, मैं मार्केट में आई हूँ काम करने के लिए। आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें कि आपकी पता नहीं $1 मिलियन की कंपनी है या कितने डॉलर्स की कंपनी है, उससे मुझे कंसर्न नहीं है। आप मुझे जो दे रहे हो, मुझे उससे कंसर्न। बिल्कुल है। मैं आपके प्रोजेक्ट के लिए घर से उठूं, जाऊं, रेडी हूं, ड्रेस रेडी करूं, टीम हायर करूं, एड बनाऊं, उसको एडिट करवाऊं, उसको सोशल, फिर जो उससे कमीशन आएगा, आप तब मुझे जाके मुझे मेरा प्रॉफिट दोगे, और वो भी आप मुझ पे एहसान करके दोगे कि हमने तुम्हें प्रॉफिट दिया है, कमीशन दिया है।
जो मेरी एफर्ट है उसका बेसिक पैकेज मुझे क्यों नहीं दे रहे आप? असल में ना इसमें लड़कियों की भी मिस्टेक है, फ्री में लड़कों करती हैं। फ्री में करती हैं। अब आप किसी की 7-8 करोड़ की गाड़ी में बैठ गए हो, वो जाके आपको पिज़्ज़ा खिला रहा है, वो जाके आपको कॉफ़ी पिला रहा है, हाँ, वो जाके आपको ट्रीट दे रहा है, और इसके अगेंस्ट वो आपसे जो है वो काम ले रहा है। अगर हम सपोज ऐसा ही है। हाँ, उस काम में मतलब यही काम जिसकी आपकी फीस है, मार्केट फीस है 1 लाख रुपया, ऐसा 50, वो अब इतना शातिर है, इतना तेज है कि वो आपको 5, 10, 15 हजार में फारिग कर रहा है हाँ, और आपसे काम भी ले रहा है। तो ये तो जो नई आने वाली लड़कियां हैं स्पेशली फील्ड में, उनके लिए हमारा मैसेज है कि ये बड़ा अहम पॉइंट है अहम पॉइंट है। हाँ। फ्री में काम कभी भी, चाहे बड़े से बड़ा ब्रांड हो, मसूद, वो भी आपसे काम ले रहे हैं क्योंकि वो खुद पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो आप इस फील्ड में आए हो तो फ्री में, अल्लाह का नाम है, काम ना करो। हमारी भी रोजी रोटी मत छीनो और अपनी भी मत ये छीनो। जितना बड़ा ब्रांड है हाँ, वो आपके पास क्यों आया है? क्यों क्योंकि कुछ आप हो, यस, ठीक है? यस, क्योंकि या फिर उसको आपकी बातें पसंद हैं, या आपकी शक्ल पसंद है, हाँ, या फिर उसकी जरूरत हो ना आप। कुछ तो है। जब आप उसकी जरूरत हो तो फिर आप उससे ऐसा ही मुझे अब अक्सर लोग कहते हैं, अच्छा तो 50,000, अच्छा 20,000, 20,000 तो हम उस मॉडल को देंगे, हाँ, वो उस साथ में इन्फ्लुएंसर को देंगे। इंस्टा का लिंक भी भेज हाँ, मैं इसको ना हायर कर लूँ, आपको करने से बेहतर है, तो आप उसी के भाई पास उसी चले जाओ। हाँ। आप हमसे क्यों बात कर रहे हो? तो फिर जब आप नहीं दे सकते, और यकीन करें मसूद, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़, इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, मैं कहती हूँ कि खुदारा टैलेंट की कदर करो। अल्लाह वास्ते काम नहीं करो, 5,000 में कर लें। भई 5,000 में कर लें हम। 5,000 तो आजकल कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई 5,000 में फ्री करवा लो। 5,000 क्या का दे पेट्रोल लग जाता होगा पेट्रोल फिर। लग जाता है। तो ये चीज़ें मुआशरे से बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन होंगी तब जब हम खुद एक-दूसरे के दी होस्टिंग सपोर्ट की करें। जो फील्ड है इसमें कहा जाता है कि जो है वो आपका टैलेंट से ज्यादा जो आपकी पीआर है, जो आपके ताल्लुकात हैं, हुँ, वो ज्यादा मैटर करते हैं। ये किस हद तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुझे आज तक जो भी काम मिला वो रेफ़रेंस के हाँ, थ्रू ही नहीं, मिला है। कोई भी बिजनेस है, या हम लोग थोड़ा करें या कोई बिजनेस, तो पीआर से हाँ, रिलेटेड, स्पेशली जो सर्विसेज का बिजनेस हम कह दें। एक प्रोडक्ट है ना, हाँ, हमने ये माइक सेल करना है, ये कोई ये प्रोडक्ट है, ये एक है सर्विसेज ऐसा ही। कि आपने कोई काम करके देना है, आपने होस्टिंग जाके करनी है आप, तो वो पीआर से ही। ऐसा ही पीआर से होता है, बिल्कुल पीआर से होता है, 70% पीआर से होता है। बट आपकी पीआर में फिर आपको उनकी चापलूसी प्रॉपर करनी पड़ती है, उनकी तारीफ़ें करनी पड़ती हैं। आप बहुत इवन के स्पेशली आजकल ना डिप्लोमेटिक हैं लोग ना। फॉर एग्ज़ाम्पल बोलेंगे सीबा बहुत अच्छी होस्ट है। मुझे 3-3 मिनट के मैसेजेस आते हैं लोगों के, सीबा आप जैसी होस्ट मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखी। और फिर ये मुफ्त वही वाले तो नहीं? हाँ, और फिर वही लोग जो है वो दूसरों को कह रहे होते हैं ये मेरी शागिर्द है, इसको अच्छा। बोलना मैंने सिखाया है। तो ये ऐसे भी पीआर वाले हैं, काम भी देते हैं लेकिन आपकी जड़ें भी काटते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग जो है ना, आपको बड़े अच्छे से पता होता है कौन किसकी जड़ें काट रहा है। एक और चीज़ है मसूद, हम सब जो है ना अल्लाह पे तवक्कल नहीं रखते। रोज़ी-रोटी हाँ। अल्लाह के हाथ में है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके किसी क्लाइंट के साथ बैठी हूँ ना, आप जो जिसके साथ मैं बैठी हूँ ना, आपको ये होगा कि यार ये मेरा काम ना ले ले, यार ये मेरी रोज़ी-रोटी ना छीन ले, नहीं छीन सकता कोई भी। अल्लाह ताला बेहतरीन राज़िक है, आपके नसीब में है वो मिल जाएगा, नहीं है तो आप, मतलब अक्सर मुझे कहते हैं कि सीबा तुम डील्स डायरेक्ट करवा देती हो तो तुम्हारा कमीशन, तो मैंने कहा राज़िक अल्लाह है, मुझे मेरा कमीशन आ जाएगा। जब मैं क्यों उस चीज़ की टेंशन लूँ, एफर्ट कर ली, चीज़ें हो गई, तो लेकिन खाते हैं लोग, आपको देते ही नहीं है। हाँ, ये रियल स्टेट में तो ये बहुत देते ही नहीं है। और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए हर चीज़ में। आपको अपना हक माँगना चाहिए, आपका ताल्लुक ख़त्म होता रहे, आप मेरे पैसे दें, आप जाएँ काम करें अपना। ठीक है ना? क्योंकि आप भी रोज़ी-रोटी आप के लिए आए, मैं भी रोज़ी-रोटी के लिए आई। आपके बारे में ना फेमस है कि आप बहुत रूड हैं। इस्लामाबाद इंडस्ट्री में ये वो, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है? और वाक़ई हैं? हाँ, देखिए उन लोगों के लिए, आपने अभी मुझसे बात की, आपको अंदाज़ा हो गया। हाँ, मतलब बिल्कुल मैं नहीं हूँ रूड। हाँ, उन लोगों को अगर मैं रूड लगती हूँ, जिन लोगों से मैं अपना हक हलाल की कमाई माँगती हूँ, या मैं अगर उनसे कहती हूँ कि मुझे मेरी पेमेंट क्लियर करें, या मुझे मेरे काम टैलेंट की बेस पे काम दें, और अगर मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर रही हूँ, तो मैं अगर रूड हूँ तो फिर रूड ठीक है। फिर मैं आपको ये जवाब तो दे रही हूँ ना कि कम से कम मेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि मैं आपको इनकार कर सकूँ। और उन लोगों के लिए भी रूड और बदतमीज़ हूँ जो मुझे फ़ज़ूल किस्म की चीज़ें कहते हैं कि इस चीज़ पे अच्छा आप आ जाएँ पार्टी पे। क्यों आ जाएँ पार्टी पे?
क्यों आ जाएँ हम काम, भई हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम अपने लिए वक़्त निकालें, तो हम आपके लिए कैसे वक़्त निकालें? और आप क्या कितने दिन आप किसी के साथ रिलेशन बना सकते हैं? आप शादीशुदा हैं, आप नहीं हैं शादीशुदा, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मेरी बाउंड्रीज़ हैं। मुझे अगर आप कोई गलत चीज़ कहेंगे तो फिर मैं बहुत बुरा जवाब दूँगी, फिर मेरे जैसी बदतमीज़ कोई भी नहीं है, और होना भी ऐसे चाहिए मुझे लगता है। और अक्सर लोग मुझे इसी वज़ह से काम नहीं देते हैं कि ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें इनकार करती है और इसके अंदर बहुत अकड़ है और ये हमारी कहना नहीं मानती, तो क्यों मानूँ कहना? मैं आप चाहे आप मुझे किसी भी चैनल से ऑफ़र हो तो आप मुझे गैर ज़रूरी चीज़ें करें, गैर ज़रूरी बात करें, फिर आप कहें यार चलो ज़िंदगी को एन्जॉय करो, छोड़ो तुम क्या ऐसी बातें करती हो, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। आपकी ज़ात बहुत ज़रूरी है, आपका कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, आपकी इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी। मीडिया में ना एक बात बहुत फेमस है, कॉमन है, बड़ी पुरानी है, पाकिस्तान का मीडिया हो, हुँ, इंडिया का मीडिया हो, वहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे ना लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही है। जब मीडिया का स्टार्ट होता है, मीडिया आगे जाता जाता है, तो जो लोग आपके साथ होते हैं, उनको आप भूलते जाते हो, अब हुँ। फिर आप एक स्टेज पे पहुँच जाते हो। इस बात में कितनी रियलिटी है? आप मीडिया से हैं, आप क्या सोचते देखिए, हम तो अभी कामयाब नहीं हुए। अभी तो हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये है स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इस बात में रियलिटी है। देखिए इस स्पेशली मैं इस्लामाबाद की बात करूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, आप भी। इस्लामाबाद में तरह-तरह के लोग हैं, हैं? पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने पाया है, 80% लोग सिर्फ़ अपना मुफ़ाद देखते हैं। अपनी ज़ात देखते हैं। उनको अगर फ़ायदा है आपसे तो बस ठीक है, फिर तो आपके पाँव भी धो के पिएँगे। अगर उनको आपसे फ़ायदा नहीं है, तो आप कौन हैं? आपने उनके लिए जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट की हो, तो वो आपको आपके पास से गुज़र जाएँगे, आपको पहचानेंगे नहीं। तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी गर्दनों में बड़े सरिये आ गए हैं, बट मुझे लगता है वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़, क्योंकि वो अब कमा चुके हैं ना, हम अभी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं, जब हम कमाएँगे तो फिर हम बताएँगे। मैं यही पूछने वाला था कि आप क्या समझती हैं कि फ़ायदे के लिए काम नहीं करना चाहिए? अपने अपने फ़ायदे के लिए अपने फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए और मैं फिर वही कहूँगी कि अपनी बाउंड्रीज़ में रह के करना चाहिए। जो आपको सूट करता है आप करो, जिससे आप रिलैक्स हो के आप बेड पे जाके सो तो आप मुतमईन रहो कि आज आप कमा के हलाल कमा के आए हो। तो अपना फ़ायदा देखो, दूसरे का फ़ायदा ठीक है, ओके, ठीक है। आपको अगर आप मुझे फ़ीड कर रहे हैं, किसी मकसद से फ़ीड कर रहे होंगे, इस वज़ह से फ़ीड कर रहे होंगे कि सीबा कल को हमें प्रॉफ़िट देगी। मैं आपसे आपके साथ बैठी हूँ, तो मैं इस वज़ह से बैठी हूँ कि भई कल को मसूद वायरल पॉडकास्ट कोई भी हो गई, तो मैं कहूँगी देखो मैं भी मसूद के पॉडकास्ट में गई। हर इंसान को एक-दूसरे से फ़ायदा है और वसीले अल्लाह ताला बनाता है। मुझे लगता है ताल्लुक बहुत ज़रूरी हैं। मुझे अब ये पता है हम प्रोफ़ेशनली दोस्त हैं, हम बात करते हैं, हम चीज़ें करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुदगर्ज़ हूँ या इसका ये मतलब नहीं आप खुदगर्ज़ हैं। दोनों को प्रॉफ़िट हो रहा है एक-दूसरे से, तो ठीक है काम करते नहीं, हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सीबा कल अगर वज़ीर-ए-आज़म बन गई, हाँ। तो मैं कहूँगा ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये मेरी पॉडकास्ट पे आई। अच्छा, मतलब अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगी, तो पहला क्या काम करेंगी? मुझे लगता है कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर मोहब्बत ना करते तो हुकूमत करते। तो दरअसल हम अब इस फ़ेज़ में एंगेज हो गए हैं। अब आप जो है हुकूमत अब नहीं, सियासत से थोड़े दूर हो गए हैं वरना कि हुकूमत करने ही वाले थे। शायद कर लें, कब हाँ, कौन कहाँ पर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन गई, तो हाँ। आप मुल्क में पहला काम क्या करेंगी? मुझे लगता है कि मैं पहला काम ये करूँगी कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को या टैलेंट को वेस्ट किया, उन सबको फांसी पे चढ़ा दूँगी। या जिन लोगों ने अब अपने आप नहीं बने। जिन लोगों ने अपने मुफ़ाद के लिए दूसरों को यूज़ किया और उनको जैसे आपने बात की टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, उन तमाम लोगों को और उन लोगों को स्पेशली जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि जो हमारा मुआशरा है, हाँ। पाकिस्तान जहाँ पे बहुत कहा जाता है, स्पेशली हम तो चले इस्लामाबाद की भी अगर बात कर लें, तो यहाँ तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हुँ। एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान गर्ल्स के लिए, और ये तो कितना सपोर्टिव है गर्ल्स के लिए ग्रो करने में? पाकिस्तान हुँ। मेंस के लिए कितना सपोर्टिव है। भाई इतना सपोर्टिव है कि मेरी गाड़ी अगर पंचर हो जाए,
और मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे 1 घंटा खड़ा रहूँ, कोई भी नहीं होगा। तो बस फिर आपकी हो गई 5 अल्लाह आपकी की हो गई 5 किसी भी लड़के की हो गई। देखिए मुझे मुझे ये नहीं समझ बड़ा सपोर्टिव है। मसूद, मुझे ये नहीं समझ आती वो कौन सी लड़कियां होती हैं। हमें तो किसी से 10,000 भी चाहिए हो तो कहना पड़ता है यार दे दो, दे देंगे, गारंटी मांगते हैं लोग। तो वो कौन सी बस फिर लड़कियां आपको ही पता है। तो कौन सी लड़की है जिनके लिए 5-5 गाड़ियां आ जाती है। मेरे हालांकि मेल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है, बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी मुश्किल वो में काम सारे वो नहीं आए। होंगे ना जो कह रहे होंगे सीबा 5,000 इजी पैसा कर दे। बड़ा बुरा पर्सन हूँ। उनके पास बहुत कुछ भी है, बहुत सही। से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे किसी मुश्किल में काम नहीं आए। ऐसे दोस्त हैं मेरे। ये फिर दोस्त नहीं है, आस्तीन के सांप हैं वो आस्तीन जो आपने झाड़ो तो पाल सांप रखे। निकलेंगे। मे भी हो सकता है, लेकिन अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, उनको अगर लगता है कि किसी को उधार देने से या किसी की चीजें करने से ताल्लुक खराब होता है तो सही है, ठीक है। आप क्या- होता तो है, वैसे मैं लेके वापस देना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो ये वो चीज़- लिखा होता है ना, नकद बड़े शौक से उधार अगले चौक से। तो ये चीज है। दिया उधार ली जुदाई। हाँ, अभी दरअसल बात ये है कि अभी गाड़ी भी नहीं है ना। हाँ। अब जब गाड़ी लूंगी, खराब होगी, तो फिर मैं कॉल करके बताऊंगी कि कितने लोग आए। लगता है आप पीआरस के और कोलैब के बड़े थोड़े पैसे ले रही हैं सीवा गाड़ी ले नाम नहीं पे। रही। क्योंकि आपकी रोज रील्स पे एक नई पीआर होती है, एक नए कोलैब होता है। उन पीआर्स वालों उसकी को वो अगर देखे तो एक फॉर्च्यूनर तो होनी चाहिए थी। उन पीआर्स वालों को मैं टैग करूंगी। और आप ना प्रॉपर एक लिस्ट बना के पॉडकास्ट में ऐड कीजिएगा और आप उनसे राब्ता करके उनसे पूछिएगा कितना बजट है। फिर अगर आपको शर्म आई मुझे बताने में तो फिर आप सोच लीजिए। तो मुझे भी शर्म आती है बताने में कि हम कितना बस charge फिर करते उनके साथ रूडनेस ही ठीक है। हैं। उनके वो जो कहते हैं ना रूड है। देखिए शेर भूखे हैं, घास थोड़ी खाएंगे। हाँ सही कह रहे वो वाला सीन है। भूखे जरूर है लेकिन शेर घास नहीं खाएंगे। और दूसरा ये भी है कि वो पीआर्स होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं और बहुत लो बजट होते हैं। बट मैं कर देती हूँ, चलो मेरा नहीं उनका ही भला हो जाए। चले ये तो नेकी का काम। एक क्या वो कर जो करके डूब गए। आपके असासे हम नहीं बताएंगे वरना नैब वालों को पता ना चल जाए। बता ही लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाता है हाँ, तो आप क्या करेंगी उसका सबसे पहले? सारों के उधार उतारूंगी। अच्छा, करोड़ से ऊपर उधार है। करोड़ से ऊपर तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि या तो मैं फॉरेक्स में या तो मैं प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई फ्लैट लेके आप इन्वेस्ट कर। सब जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, जो सीबा को जानते हैं, वो सीबा के लिए काम ढूंढे ताकि उसके पास 1 करोड़ रुपए आए और सबके उधार उतर जाए। नहीं, मैं ये कहूंगी कि जो मेरी डील्स चल रही है वही कंप्लीट हो जाए तो 1 करोड़ नहीं, फिर बहुत बहुत करोड़ आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग की आपने बात की। पाकिस्तान में ना फॉरेक्स ट्रेडिंग को जुआ कहा जाता है, रियलिटी है? पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग को बहुत कुछ कहा जाता है कि फ्रॉड है, फेक है, स्कैम है। देखिए, जब आप किसी चीज, अधूरा इल्म पूरी जहालत है। जब आप किसी भी चीज की नॉलेज नहीं लेंगे, मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप ट्रेडिंग करते हैं, 1 दिन बैठी, 2 दिन बैठी, तीसरे दिन मैंने अपनी एजेंसी बना दी, तो भाई वो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। आपको क्या पता, एक बंदा 16 साल से स्ट्रगल कर रहा है और एक बंदा 3 दिन से कह रहा है कि मैं फॉरेक्स का चैंपियन बन गया हूँ, तो फिर आपका पैसा भी डूबेगा और आपके सारे असासे भी डूबेंगे। फिर आप चाहे अपने सड़क पे आ जाओ, आपको वो नशा एडिक्शन है। तो फॉरेक्स मुझे लगता है उन उन लोगों के लिए $1 ट्रिलियन की मार्केट है ये मसूद। पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। हमारे बहुत से बड़े बड़े नामवर शख्सियात जो कहते हैं कि पाकिस्तान में इलीगल है, वो खुद ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त हैं वो काफी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उनके पास लैंड क्रूजर नहीं है। आप समझ गई मुझे लगता है कि आप समझ कम आप समझ गई हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ में उनके पास जो है लैम्बोर्गिनी, फेरारी, वो फिर आप लिएट, वो रेंट की होती है या रियल होती है? मैं वही कह रहा हूँ, आप फिर डिफरेंट अकाउंट्स पे वो नंबर प्लेट भी सेम ही देखेंगे। हर बंदे की वो प्रॉपर्टी है। वो इसी काम पे चल रही है हाँ। कि देखिए, मैंने तो फॉरेक्स का, हमने तो अभी तक कोई लैंड क्रूजर या कोई घर वगैरह नहीं बनाया फॉरेक्स से। जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो फिर प्रॉपर सबूत के साथ बनाएंगे। वैसे तो पाकिस्तान में कहा जाता है इलीगल भी है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप कर सकते हैं, हम उन पे कर रहे हैं। बाकी देखते हैं। अक्सर लोग देखिए, ये भी सवाल पाकिस्तान करते में ना हैं कि इन्वेस्ट करवा के कब भागेंगे, तो मुझे लगता है जब अच्छा खासा कमा लेंगे तो फिर भाग जाएंगे। पाकिस्तान में ना आजकल ये जुआ और इस पे ना बड़ी सख्ती आई हुई है। हम्म आप बात नहीं ना कर कर दी।
नहीं, कि मुझे बिल्कुल नहीं आती डक्की फॉरेक्स, मेरे फोन्स पे कोई ऐप नहीं है फॉरेक्स की। डक्की लेकिन भाई जो है ना वो बेचारे फंसे हुए हैं। हाँ, और वैसे तो वही आप वाली बात है कि पाकिस्तान में जो जिनके पास पैसा है वो आप 60-70% पैसे वाले लोग ट्रेडिंग करते हैं ऐसा ही किसी न किसी प्लेटफॉर्म ऐसा पे। ही आप जिस बेचारे जो गरीब बेचारा नीचे से कमा के ऊपर आया होता है वो देखते हैं कि यार इसने कहाँ से 10 करोड़ का घर ले लिया, ये क्या कर लिया, उसको जो हराम की पकड़ कमाई लेते है। हैं, उसको पकड़ लेते हैं। हाँ, तो डक्की भी उसी में पकड़ा गया है कि वो सबको चुभ रहा होगा हम्म, कि मतलब मैं डक्की की भाई के खिलाफ हूँ। देख खिलाफ से मतलब मैं उनके कंटेंट पे बात करता हूँ, सही हाँ, नहीं है मैं उनकी चीजें सही, ठीक। लेकिन जो राइट है ना अभी वो राइट है। लाइक वो अगर कर रहा है चीजें वो कर रहा था तो भाई 10 और बंदे भी अब कर देखिए रहे वो हैं, टैक्स 100 तो दे सारों को। वो टैक्स भी तो दे रहे हैं, हाँ, पाकिस्तान सारों की इकोनॉमी भी तो हम्म, ग्रो हो रही हम्म, है उनकी वजह से, हम्म। जो लोग टैक्स दे रहे हैं। देखिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज पे सोचना चाहिए कि इन चीजों को लीगल किया जाए, ताकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के कर्जे भी उतरेंगे और जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको टैक्स भी दे रहे हैं। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा उमर सलीम के साथ, जी, वो आपने कब किया, उसके पीछे क्या स्टोरी थी और कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, हम का क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे फॉलोअर्स की कि आपके क्यों कम हैं, तो मैंने कहा कि हमने कभी भी फॉलोअर्स पे काम नहीं किया मैंने, कि मेरे पास फॉलोअर्स हो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं उसके लिए डांस भी कर लूँ, मैं उसके लिए टिकटॉक्स भी बना लूँ, या मैं उसके लिए कुछ भी ऊट पटूंग सी हरकतें करके और फिर मैं वायरल हो जाऊं। वायरल होना होता तो बहुत पहले हो चुके होते, हम बहुत कुछ कर चुके होते, हमने वायरल नहीं होना। हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए। हाँ, बट ये है कि मेरी फील्ड है बिजनेस और मार्केटिंग की, हम बिजनेस वाले बंदे हैं, हम वही चीज़ें अपलोड करेंगे जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा, और उन लोगों का हमें हमारे जैसे लोग ही चाहिए, और हमारे उतने ही फॉलोअर्स हैं जितने हमें चाहिए। तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं या हम लोगों के लिए मोटिवेशन होते हैं, तो मुझे लगता है 2 मिलियन फॉलोअर्स या 10 मिलियन फॉलोअर्स लेकर मुझे एक भी बंदा जो है वो क्रेडिबल ना मिले, मुझे एक भी बंदा वो प्रोफेशनल, सारे सो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हाँ, गॉर्जियस, गॉर्जियस ये वो वाले, तो फिर मुझे तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना, वो नुकसान ही है। तो मैं अपने मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं आप देखेंगे उसमें सारी पॉजिटिविटी है, उसमें मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, उसमें सारी बिज़नेस मार्केटिंग की चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से शायद मेरे फॉलोअर्स कम हैं और लोग देखना पसंद नहीं करते हमें, ग्लैमर नहीं है। तो जब काम की बातें करते हैं। काम की बातें करते हैं हम लोग। और दूसरा ये भी है कि जब आप सोशल मीडिया पे चीज़ें कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, तो आपकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। हम ज़ातियात पे बात नहीं करते, हम नज़रियात पे बात करते हैं, हम पैसे की बात करते हैं, हम बिज़नेस की बात करते हैं। तो जिनको शौक है पैसा कमाने का, बिज़नेस करने का, वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जो बेचारे दूसरों को देख-देख के पूरी ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं और खुद भी कामयाब नहीं होते, वो उनकी तो लाइफ बन जाती है जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। आप देखें कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को उठा लें, आप किसी भी टिकटॉकर को उठा लें, आपको उसको देख के फ़ायदा क्या है? मैं कई घरों में जाती हूँ, वो लोग मुझे कहते हैं, "ये मेरा बेटा जो है इसका बहुत बड़ा फ़ैन है, 24 घंटे ही उसके व्लॉग देखता है।" तो आंटी आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपका बेटा व्लॉग देख के आपको क्या मिल रहा है? हम्म। वही बदतमीज़ियाँ, वही चीज़ें, वही प्रैंक्स। मतलब अब तो यूट्यूब भी मुझे लगता है कि पैसे देना बंद कर देगी, कि पाकिस्तानियों के अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएँगे। मवाद क्या आ रहा है, कंटेंट क्या आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेने चाहिए। इंतहाई बुरी चीज़ें हो रही हैं, इंतहाई घटिया हरकत हो रही हैं। टिकटॉक लाइव पे आप जाते हैं, आप देखते हैं उधर पनिशमेंट्स होती हैं, उधर लड़कियाँ लाइव बैठती हैं। तो मैं हैरान होती हूँ कि वो पाकिस्तान में हैं। फिर लोग कहते हैं मशरिकी लड़की है, तो आपकी हरकतें देख के ही मैं हैरान हो रही होती हूँ ना कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। तो वायरल या ये चीज़ें एक एक सेकंड का काम है वायरल होना मीडिया में किसी ना के। 2 धड़ों की लड़ाई चल रही है, मुझे आपकी इस बात से याद आई। एक रेहान की पॉडकास्टिंग वाले और एक मिस्टर पतलू की। हाँ, आप किस साइड पे हैं? मुझे लगता है कि जब आप नंगे पाँव हो और अल्लाह ताला आपको जूतों से नवाज दे तो अपनी चाल नहीं तब्दील करनी चाहिए। हम्म। ये मिस्टर पतलू के लिए मेरा ये पैगाम है। और जो रेहान साहब है वो एक इंतहाई एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं, वो हमारी फील्ड से हैं, इस वजह से नहीं मैं उनकी तारीफ़ करी। उनका आपने अगर जवाब देने थे और जवाब के बाद आपको इतने ज़्यादा इश्यूज़ थे तो आप पॉडकास्ट में नहीं आते। और अगर अल्लाह ने आपको नवाज़ दिया है, आपने जवाब भी दे दिए हैं, तो अब आप हौसला पैदा करें क्रिटिसिज़्म का। आप फिर आ रहे हैं कि रेहान की ये औकात है, तो ये है, तो वो ऐसे नहीं होता। और उस बंदे ने आगे से जवाब नहीं दिया। आप देखें, मुझे लगता है कि मसूद जिसके पास जो होता है ना वो वही देता है। आपके पास इज़्ज़त नहीं है, मैं कभी भी आपसे इज़्ज़त डिज़र्व ही नहीं कर, तब आप मुझे कभी दे ही नहीं पाएँगे इज़्ज़त, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। आप जिस माहौल में पले-बड़े हैं, आपके जो इर्द-गिर्द की सराउंडिंग्स हैं, वो वाली है कि
मुन्ना भाई और स्मगलिंग वाली और इस तरह वाले गाने लगा लगा के पीछे, और फिर आप जो है अपने आप को वायरल करते हैं और कैशों की, जो कैश की पिक्चर्स और गाड़ियों की पिक्चर्स और इनकी पिक्चर्स लगा लगा के आप लोगों को जो है एहसास कमतरी का शिकार कर रहे हैं कि इसके पास इतना पैसा है लाइव जाके, तो आप अपनी बहन बेटियों को लाइव बिठा रहे हैं इस वजह से कि हमारे पास भी मिस्टर पतलू जितना पैसा आया, तो वो मिस्टर पतलू के पास जो पैसा आया वो कैसे आया वो सबको बेहतर पता है। और अब जो वो पर्सनैलिटी एक बन गया है वो लोगों का आइडियल है, बच्चों का आइडियल है। मिस्टर पतलू कल को उसका हमें किताबों में बताया जाएगा कि वो वो एक हमारे लिए जो है वो उसके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रेहान ने बहुत अच्छे सवाल किए, करने भी चाहिए थे और उसका राइट भी बनता है। आप आ गए हैं तो अब जवाब दे के जाए। तो मैं रेहान वाली साइड पे हूँ कि ठीक है, आपने ब्लैक कमाया वाइट कमाया वो आपका अपना कंसर्न है, इस चीज़ पे नहीं, लेकिन आपका जो तकब्बुर है, जो एटीट्यूड है, वो नहीं होना चाहिए। असल में देखें सोसाइटी की तो आप बात ही ना करें ना, जहाँ पे पिल्ला 1 2 3 3 2 1 पिल्ले। 3 2 1 पिल्ले। अब मुझे नहीं समझ आती कि कौन मिलियंस ऑफ पीपल है पाकिस्तान में जो ये कंटेंट देख रहे हैं, ये उन्हें क्या फायदा हो रहा है। आप ये देखें कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो उनको ब्रांड एम्बेसडर हायर करते हैं। अच्छा, ब्रांड्स ने तो चीज बेचनी है ना, वो चाहता है कि मेरी चीज जो है वो, अब वो भी खैर वो उस पर एक लंबी डिबेट है कि ब्रांड किस तरह अब फर्ज करें कोई ऐसा ब्रांड है जिसकी चीज 5 रुपए की है, हाँ, ठीक है, वो चाहता है कि ये 5 रुपए वाली चीज मेरी 2 करोड़ टॉफीज बिक जाए मिसाल, हाँ। तो वो पिल्ले के थ्रू बेच लेगा, पिल्ले के ठीक है फॉलोअर्स भी 5 रुपए की खरीद ही लेंगे कि वो खा। तो लेकिन आप देखें ना, उनको उठा कौन रहा है, उनको देख कौन रहा है? हमारी पब्लिक क्यों देख रही है? पब्लिक के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बेचारे 24 घंटे बैठेंगे नहीं फोन पे तो और क्या करेंगे? हमारी गवर्नमेंट कितनी अपॉर्चुनिटीज दे रही है, आप मुझे ये बताएं ऑन अ सीरियस नोट कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, कितने लोगों को जॉब्स मिल रही है? नहीं, आप सिफारिश। कहीं भी जाते हैं जॉब के लिए, वहां आता है ओनली फॉर फीमेल्स, ओनली फॉर फीमेल्स। आप, हमारी माशरे का मर्द डोमिनेंट, मर्द को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, मर्द की हमने प्रॉपर साथ देना है। आप औरतों को हर चीज, ठीक है औरतों का होना बहुत जरूरी है, इक्वली होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दो मेंस के लिए, तो ये फिर बेचारे वही यही देखेंगे 3 2 1 पिल्ले, और फिर वो जो बताएंगे स्कीम्स बताएंगे कि ऐसे करना है तो वैसे करना है। और इस वो एक हकीम साहब हैं जिनकी कोई 2 3 बीवी हैं, जी, तो वो पहले वो मेरा तो आप ख्याल देखें ये सारी हमारी आइडियल पर्सनालिटीज हैं, इनके फॉलोअर्स देखें मिलियंस में हैं। हम 8 साल 9 साल स्ट्रगल करके भी 80-90 हज़ार हमारे फॉलोअर्स हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जैसी रियाया वैसे हुक्मरान, जैसे लोग हम अपने ऊपर मुसल्लत आप होना कह रहे चाहते हैं हैं। हुक्मरान टिकटॉक बना रहे हैं तो रियाया भी टिकटॉक, रियाया रियाया भी उस पे होनी लेकिन चाहिए। टिकटॉक ऐसे नहीं बनती, टिकटॉक मेहनत। मेहनत लगती है, बिल्कुल मरियम नवाज का वो बहुत अच्छी बात है, मेहनत होती है। मरियम नवाज साहिबा, मुझे तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप किस पार्टी को, तो मैं कहती हूँ कि जिस पार्टी से मुझे फायदा हो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। जाती फायदा होना चाहिए ना आपको, कि आपको क्या, और जो चाहे कोई भी पार्टी है वो पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के लिए काम करिए, पाकिस्तान के लिए काम करिए, मैं उसके लिए बोलूंगी। आप चाहे फिर लोटा कहो, लोटी कहो या कुछ भी कहो, पटवारी को, पटवारी यूथन को के यूथिया यूथिया को, बट हाँ, मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ, अगर नून लीग अच्छा काम कर रही है मैं अप्रिशिएट करूंगी, अगर पीटीआई कर रही है अप्रिशिएट करूंगी। इसमें क्या है? अब पीटीआई वाले कहें कि मैं नून लीग के बारे में बिला वजह बोलती रहूं, क्यों बोलूं? मुझे किन नफलों का सवाब है? ये नून लीग वाले कहें कि पीटीआई के बारे में बोलो, नहीं। हमारे पाकिस्तानी माशरे में अप्रिसिएशन 3 2 1 पिल्ले, हकीम लोहा पाड़ या ऐसे ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। यकीन करो, मैं इवेंट होस्ट करती हूँ, तालियां कह कह के बजवानी पड़ती है कि भाई एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इवेंट है, पाकिस्तान में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, आप तालियां तो बजा दें। तालियां, इकबाल का भी शेर सुना देंगे आप लोग, तो लोगों को बस ऐसे सर से यस, कि जैसे कुछ और आप पढ़ा ही नहीं किसी ने मशूकी इकबाल। वाले शेर सुनाएंगे तो हाँ, आपको लिए फौरन। वाह 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 वाह। तो ये चीज है। तो अब जब मैं जाती हूँ मैं उनको कहती हूँ क्लैपिंग कर दें, आज आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे, कल को आप खुद होंगे तो वो क्लैपिंग नहीं करते, वहीं पर फौरन कॉन्सर्ट शुरू होता है, तो आपके अंदर से ऐसी ऐसी चीजें निकल के बाहर होती हैं कि जो बंदा ताली नहीं बजा रहा वो आसमानों पे पहुंचा हुआ होता है। तो आप देखें ना, फिर हम लोग चाहते क्या है? हम जो चाहते हैं फिर हमारे ऊपर वैसे ही लोग हैं, और हमारी आइडियल पर्सनालिटी, कल को आप बताएंगे 3 2 1 पिल्ले के फ्रेम बना के कि ये मेरा आइडियल पर्सनालिटी था अपने बच्चों को, इसने ये काम किए थे, तो मुझे ये पसंद था। मीडिया में जो खवातीन होती हैं अक्सर जो है वो सुसाइड की तरफ काफ़ी उनका रुझान है।
अभी हमने देखा डिप्रेशन में चली जाती हैं, फैमिलीज छोड़ जाती हैं, लास्ट में अकेली रह जाती हैं, वो भी बहुत सी एग्जांपल्स थी। तो आपको क्या लगता है इन सब के पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो मैं हूँ या मेरे जैसी लड़कियां हैं जो अर्न कर रही हैं, जो डिमांड्स पे काम नहीं करती। एक टाइम था मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि छोड़ो, बहुत से लोग गिराना चाहते हैं, बहुत से लोग आपको इस कदर तंग कर देते हैं कि आपके पास सुसाइड के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपनी कमज़ोरी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपने आप को, अपनी ज़ात को वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी और के लिए, किसी ऐसी चीज़ में मत जाएँ। हमारे यहाँ अब जिस तरह शीशा कैफ़ेज़ वग़ैरह खुल गए हैं, जी। चीज़ें वहाँ रात को पार्टीज़ हो रही होती हैं, तो हॉस्टल्स की जितनी लड़कियाँ हैं, वो जितने लड़कियाँ आती हैं, रात के 12 बजे के बाद आती हैं। हमारे यहाँ एक पूरा सेक्टर है जिसको बहुत फ़हाश सेक्टर कहा जाता है, लेकिन वहाँ सरेआम हर बंदा वहाँ पर काम कर रहा होता है और हर बंदी चीज़ें कर रही होती है। जब एक टाइम पे उसको उस टाइम पे फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने ये गलत की है, या मुझे मैंने अपने आप को वेस्ट कर दिया, या मुझे लगता था कि मेरे जिस्म से ही मैं पैसा कमा सकती हूँ या दिखा के ही हर चीज़ पैसा कमा सकती हूँ। तो जब उनको रियल में जब पाला पड़ता है चीज़ों से, और जो उनकी वो वक्ती चीज़ें होती हैं, लोग सब कुछ करके चले जाते हैं, उनको ना पैसा मिल रहा होता ना चीज़ें, तो उनके पास फिर लास्ट ऑप्शन यही होता है, ब्लैकमेलिंग। तो आप ऐसी चीज़ें ही नहीं करो कि आपको ब्लैकमेल होना पड़े। अक्सर लोग कहते हैं कि लड़का लड़की दोस्त नहीं, लड़का लड़की बिल्कुल दोस्त होते हैं, प्रोफेशनली होते हैं दोस्त, मेरे सारे लड़के तकरीबन दोस्त होंगे। लेकिन बात ये है कि आपने उनको किस लिमिट्स में रखा हुआ है, वो बैठ आपके सामने वो बैठ के शीशे पी रहे हैं, आपके सामने बैठ के वो ड्रग्स ले रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप खुद ना ले रहे हो? तो जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हो, मीडिया में भी होते हो, तो फिर लोग आपको मिसयूज़ करते हो। जब आप मिसयूज़ होते रहते हो और फिर आपको रियलाइज़ होता है, तो फिर आप सुसाइड्स और इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हो। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें ना बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए इस चीज़ पर। और हम लोग शायद आखिरत का हिसाब-किताब और इन चीज़ों से बहुत बहुत दूर निकल आए हैं कि पता नहीं, होगा देखा जाएगा। तो जब लटकाए जाओगे तो फिर पता चलेगा कि हमने किया क्या था दुनिया में। तो इस वज़ह से शायद सुसाइड की वजूहात बनती हैं काफ़ी, और काफ़ी लड़कियाँ इस वज़ह से भी करती हैं कि बेचारी स्ट्रगल हमारी तरह कर रही होती हैं और कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं। घर के एक्सपेंसेस होते हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। कितना कितना इंसान किसी से लोन ले सकता है? कितना किसी के कोई आपको सर्वाइवल दे सकता है ना? एक टाइम आता है, हर बंदा बंद कर देता है अपनी चीज़ें। कितना कोई आपको पर मंथ दे रहा होता है कि मैं आपका सिस्टम चलाऊँगा, कोई भी नहीं चलाता, सब अपने मुफ़ाद के होते हैं। तो आप अपने अंदर इतने गट्स पैदा करें कि आप इतनी स्ट्रगल करें कि आप कामयाब हो सकें और डिप्रेशन, डिमोटिवेशन इससे निकल आएँ। कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि एक मोमिन, मैंने एक जगह पढ़ा कि एक मोमिन और परेशान हो जाए और डिप्रेशन में चला जाए, तो इससे बड़ी तो मतलब कि आपके मोमिन होने पे सवाल इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि अल्लाह के होते हुए आप परेशान हो जाएँ। अल्लाह के होते हुए आप ये सोचें कि ये कैसे होगा? आप स्ट्रगल करें और इन चीज़ों से बहुत दूर रहें, तो बेहतर है। आपको सुसाइड करने का फिर मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि पाकिस्तान में फीमेल्स जो हैं वो कोई भी जो कि खूबसूरत नहीं है, मेरी तरह। ठीक है, जो कि ऑफर्स नहीं लेती हैं, हाँ। क्या वो सिर्फ अपनी स्ट्रगल से कामयाब हो सकती हैं? मुझे 8 साल 9 साल हो गए हैं। मैं हुई हूँ, थोड़ा बहुत हुई हूँ। रेफ़रेंसेस अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग रेफ़रेंसेस हैं। बट बहुत मुश्किल। मुझे नहीं लगता किसी की लक काम कर जाए किसी टाइम पे, तो वो तो फिर चल जाएगी कि चलो। इसीलिए शायद ख़वातीन के लिए हमारे यहाँ लास्ट में टीचिंग एक प्रोफेशन रह जाता है, बिल्कुल। और अभी उस पे भी क्वेश्चंस और वो चीज़ें ज़ाहिर बात है, डिफरेंट केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसा ही। आप देखें, टीचर लास्ट ऑप्शन अगर आपके पास टीचर है, तो आप खुद तो कामयाब नहीं हुए, आप जाके पूरी नस्ल को कैसे करोगे? मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट में, और मुझे ये लगा कि मैं ये ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभा सकती। मैं खुद तो खराब हो जाऊँ, तो अगली नस्ल को भी, सबके एक-एक बच्चे की एक-एक फैमिली है, उसको जवाबदेह होना मेरा काम है। मुझसे लोग सवाल करेंगे कि यार, इस बच्चे की तो तरबियत तुमने की थी, इसको तुमने पढ़ाया, ये कहाँ जा रहा है? तो वो हमारे यहाँ तो दिहाड़ीदार मज़दूर है, उस्ताद कम है। हालाँकि उस्ताद का एहतराम बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत करती हूँ उस्तादों का एहतराम, लेकिन मैं उनका एहतराम नहीं करती जो दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं, जो आते हैं, लेक्चर्स देते हैं, सैलरी देते हैं, बात ख़त्म। बिज़नेस वो पढ़ा रहे हैं जिसने ₹1 का बिज़नेस नहीं किया।
तो हमारे यहाँ टीचर्स कौन है? तो आप ये देखें कि हम लोग सोचते रहिए ना, हम जब इस सोच में चले जाएंगे ना कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और क्या हमारी वजह से आगे वाली आने वाले वक्तों में बेहतरी आ सकती है, तो फिर तो आप कामयाब है। अगर आप नहीं सोचते और सिर्फ मंथली सैलरी, राशन बिल, ये वो देना है, तो फिर और हमारे कौम को इसी चीज़ में फंसा दिया गया है। फीमेल हो मेल हो, फीमेल्स कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, उनके घर का सिस्टम नहीं चलता, जाहिर सी बात है, रोजी रोटी उन्होंने कमानी है, कहीं ना कहीं से तो कमाएंगी। मेल्स कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, आजकल तो फीमेल क्या मेल भी हैरेस हो रहे हैं। आप देखें मेल बेचारे एकदम से वो हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है मार्केट में, लोग कैसी कैसी ऑफर्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत बुरे हालात में है और इसमें हम सबको मिलके एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो एफर्ट कैसे होगी वो अल्लाह बेहतर जानता है। पाकिस्तान में ना एक ट्रेंड बना दिया गया है, बल्कि ट्रेंड क्या, एग्जांपल्स भी सेट हो चुकी हैं कि जो नहीं पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा अमीर है, उसके पास ज़्यादा काम है। जो पढ़ा लिखा है वो बेचारा जो है वो ख्वार हो रहा है, खजल हो रहा है। और मीडिया के जो जो पैसे वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उनको अनपढ़ लोगों को बड़ा दिखाया जाता है। मीम्स भी हमारे साथ ऐसे ऐसा ही बनना शुरू हो गई हैं ऐसा ही है। कि एक लैंड क्रूज़र खड़ी है तो उसके ऊपर लिखा होगा कि बिजनेस मीडिया पर्सन बंदा, फिर दूसरा इंजीनियर, फिर हाँ, तीसरा जो है वो डॉक्टर, गाड़ी छोटी होती जाएगी। तो सही। आप क्या समझती है कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और हम उसको कितना निग्लेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल ही नहीं है जो कल हम अपने बच्चों को दे पाएं कि भाई अगर तुम टॉपर होगे, अगर तुम टॉपर ना भी हो, अगर तुम इस फील्ड में एक्सेल कर जाओगे तो तुम ये बन सकते हो। अब उस तरफ तो मैं 10 कह सकता हूँ कि भाई तुम डकी भाई बन सकते हो, तुम 3 to 1 पिल्ले बन 3 सकते to हो, 1 तुम हकीम साहब बन पिल्ले, सकते हो। तुम वकील साहब बन सकते हो, तुम जो है रजब भट्ट बन सकते हो, तुम मिस्टर पतलू बन सकते हो। हजारों एग्जाम्पल्स हैं। सही। तुम मलिक रियाज बन सकते हो, ठीक है। लेकिन उस तरफ तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत ना होने के बराबर एग्जाम्पल्स हैं। देखिए मुझे लगता है कि वो स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके अंदर चेंज लेकर आए। हमारे सिलेबस में क्या है आप भी जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मास्टर्स तो किया हुआ है मैंने। हमने भी कोई 18 पढ़ ली। तो आपने मास्टर्स में आपको क्या, अगर मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है तो मुझे शायरों की लव स्टोरीज बताई जा रही है, वो उसने उसको वहां पर देखा तो ऐसी जुल्फें खोली तो ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, और वो इंतकाल भी कर चुके हैं। उससे पढ़ने से मुझे क्या फायदा हो रहा है? हिस्ट्री के हद तक तो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है? मैं भी फिर किसी लड़की को देखूंगी उसकी जुल्फें उड़ी होंगी, या कोई लड़का मुझे देखेगा तो उसकी तो आप देखें स्टडीज बहुत जरूरी है, बैकबोन है किसी भी कंपनी का, कह कह के ना कंपनी, किसी भी मुल्क की कंपनी है हमारा, हमारा मुल्क कंपनी चला रही है, लेकिन अच्छी कंपनी चला रही है। तो मुझे लगता है कि जो सिलेबस है वो बहुत ज़रूरी है। सिलेबस अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन पे फंडिंग होगी, एजुकेशन में प्रॉपर एक बजट अनाउंस होगा, वो लगाया भी जाएगा, तब जाके हम कहीं माशरे में पहले ईंट रखेंगे ना, तो वो टेढ़ी रखी गई तो वो सारी टेढ़ी होगी। आपको क्या पढ़ाया जाता है? मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है सेकंड ईयर में, आपको नॉवेल्स पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री की हद तक ठीक है, आपके पैशन के लिए ठीक है। आपको चेंज क्या आ रहा है आपके अंदर? मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रियल एस्टेट में एक डीलर बना हुआ है, वो बेचारा कहता है कि यार मेरा कमीशन, उसको याद ही नहीं है उसने डिग्री करके किया क्या था। मैंने मास्टर्स किया, मुझे नहीं पता कि मैंने लव स्टोरीज के अलावा, या इकबाल इकबाल बहुत हमारे नेशनल शायर हैं, पढ़ना चाहिए, हमने भी पढ़ा है, बट आपको उसके रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं? तो फिर उस एजुकेशन का क्या फायदा जो आप करोड़ों रुपया लाखों रुपया लगाओ। मेरे पास एक मेरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अभी MBBS किया और मुझे कह रहे सिवा कोई 40-50 हजार की जॉब ढूंढ दो। तो फिर स्टडीज का आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी स्टडीज इतनी स्ट्रांग हैं कि हमारे लिए कोई एग्जाम्पल सेट हो सके कि अभी तक ये बंदा इतना पढ़ा है तो यहाँ पर पहुंच गया इस मकाम पे ड्यू टू स्टडीज? नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि स्टडीज पे, पाकिस्तानी स्टडीज पे पैसा वेस्ट करना फिजूल है। असल में स्टडीज तभी नहीं है कि जब आगे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। हाँ, आपने स्टडी कर भी लिया, अब आगे आपके पास क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर वही एग्जाम्पल्स ठीक है, बस मुल्क चल रहा है, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप चला चलाते रहे। एक ना एक दिन तो बदल जाएगा, लेकिन वो दिन शायद हमारी जिंदगी है। क्यामत का दिन, क्यामत का दिन। बट घर की खातिर सो दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, क्या घर अपना है। देखते हैं अब कब छोड़ दें। 3 चीजें हैं सिवा, एक चीज पिक करनी है। ठीक है। डिप्लोमेट नहीं बनना, तीनों ये वो हेल्थ, वेल्थ
रिलेशनशिप्स, वेल्थ। हेल्थ और रिलेशन खुद आ जाएंगे। लोग लोग धोखा नहीं देते, लोग बिकते हैं और आपसे खरीदे नहीं जाते। तो हम जब पैसा कमाएंगे तो सबको खरीद लेंगे। नहीं, लेकिन अगर हेल्थ नहीं होगी फिर पैसा कैसे कमाएंगे? देखिए अगर पैसा नहीं होगा, हेल्थ हुई तो पैसा भी कमा लेंगे, रिलेशन भी आ जाएंगे। देख नहीं ऐसा नहीं होता। हेल्थ हमारे पास बड़ी तगड़ी हेल्थ है लेकिन पैसा नहीं है। हेल्थ जरूरी है, ठीक है। आपके वेल्थ क्यों जरूरी है? आपके पास अगर वेल्थ नहीं है तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन भी नहीं करेगा। आप कहीं से मेडिसिन भी जाके खरीद नहीं सकते। आपके पास पैसा नहीं है, आप तस्बीह नहीं खरीद सकते इबादत के लिए। आपके पास पैसा नहीं है, आप जाए नमाज नहीं खरीद सकते। अब जो सारी चीज आ गई है वो पैसे पे आ गई है। पैसा कमाओ, रिश्ते भी आ जाएंगे, इलाज भी बड़े अच्छे हो जाएंगे, सर्जरीज भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, खूबसूरत भी आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। पैसा बहुत जरूरी है। दौरे हाजिर में आपका फेवरेट पोएट कौन है? इस हाजिर में तो मेरे ख्याल से मैं गैर हाजिर है? मुझे लगता है कि मैं पोइट्री करती हूँ तो मैं अपने आप को नहीं, मैं पसंद वो उसी करती हूँ। तरफ ही आ रहा था। क्या आप पोएट्री भी करती हैं? हमें पता चला है, हाँ जी। हमारे कबूतर खबर लेकर है। अपना कोई पसंदीदा कोई शेर, गजल, कोई चीज सुनाए। देखिए मैं अक्सर दो हैं। एक तो मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था, और पल भर के लिए भी अगर मैं बेजमीर हो जाती, यकीन मानिए मैं कब की अमीर हो जाती। ओहो, बहुत तो कमाल। ये हमारी जिंदगी का हासिल। नहीं, ये आज पॉडकास्ट का जो ठीक है। कंक्लूजन है ना, वही है। और जो अगर आप मोहब्बत और उसकी बात करें तो वो शेर मुझे बहुत पसंद है कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल। वाह वाह, क्या बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो खवातीन, जो लड़कियां मीडिया में, इंडस्ट्री में, होस्टिंग में, ट्रेडिंग में, इवन के प्रोफेशनल लाइफ में आने लगी हैं, उनके लिए सीबा का क्या, वो जो बड़ों की नसीहत, वैसे आप खुद भी दादी बड़ी नहीं दादी लेकिन बड़ों की नसीहत क्या होगी? फील्ड में तो आप बड़ी हैं ना, 8 9 10 साल हो गए हैं आपको। मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊं तो फिर नसीहत देना ज्यादा आसान होगा। अभी लेकिन तो देखिए आप स्ट्रगल कामयाब हो चुकी हैं। बट मुझे लगता है कि आप लगे रहें। आप जब मसूद अवान पॉडकास्ट पे बैठे हो, मैं कामयाब इसका मतलब है आप कामयाब। अब आप ये बके वायरल कर दूं। नहीं। दरअसल मैं यही कहूंगी कि जब आ रही हैं अपनी बाउंड्री सेट करके आए, अपने टैलेंट को कभी भी खराब करके अपने हुस्न पे या अपने ग्लैमरस पे प्रायोरिटी ना दें। अपने टैलेंट को प्रमोट करें, उसको प्रायोरिटी दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, और जिस मकसद के लिए आप आ रही हैं उस मकसद को फुलफिल करें। आप आकर उन चीज़ों में मत जाएं जिन चीज़ों में आपको नुकसान है, आपकी कोई बर्थ नहीं है, और सबसे बढ़कर आपको ये डर है कि यार मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी या ऐसी चीज़ें। तो अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने टैलेंट की रिस्पेक्ट करें, कभी ना कभी हमारी तरह आप भी कामयाब हो ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि जब इंसान कामयाब होता है तो फिर मशवरे और नसीहतें खुद ब खुद ही निकल पड़ती है कि यार छोड़ो, ये ना करो, ये करो। अभी हम लोग जरा खवातीन के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जब वो उन्हें उन्हें ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं करूं क्या, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, मैंने करना क्या है, जाना कहाँ है, कौन सा रास्ता है, इसको कैसे डिफाइन करना है, इसके पीछे कोई फार्मूला है, गो विद द फ्लो है, हाँ, क्या है? मुझे लगता है गो विद द फ्लो है कि आपको जहाँ कुदरत लेके जा रही है आप चल पड़ो। हम भी चल आखिर पड़े। हमें खड्डा है जरा। हम भी चल पड़े हैं। क्यों चल पड़े हैं कि हम मीडिया में आए, फिर हम लोग रियल एस्टेट में आए, फिर हम फॉरेक्स में आए, फिर हम मतलब और बहुत सारी एड्स, कमर्शियल, इन सारी चीज़ों में आए। तो मुझे लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे फैमिली में कभी कोई इस तरह स्टेज पर नहीं आया है। तो आपके लिए डायरेक्शन कुदरत खुद बनाती है, आप स्ट्रगल करते रहो और जैसा हो रहा है चलने दो। लेकिन हाँ, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, और अगर कोई आपका हक मारता है तो उसके हलक से वो हक निकाल लो।
क्योंकि वो निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका सगा रिश्तेदार क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कोई किसी को नहीं मुश्किल टाइम पे पूछता है, कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता है। जो आप हो ना वो आप ही हो। इवन कि आपके रिश्ते भी तब तक आपके साथ हैं जब तक आपके पास ढेर सारा पैसा है। जब पैसा ख़त्म, रिश्ते ख़त्म और ताने शुरू। तो ये हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। मुझे लगता है जो हो रहा है चलने दें, और आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में अगर 10-12 कोई अच्छे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं तो शायद मेरी लाइफ सुकून की गुजर जाए। तो जो पॉडकास्ट देख रहे हैं अगर कोई इन्वेस्टर है तो कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी दुआ है जी। फिर मैं मसूद को दुआएं दूंगी। अच्छा सीबा, हम अपने गेस्ट के साथ सेगमेंट भी करते हैं, ठीक तो आपके साथ भी होने वाला है। शुरू करें। ये थोड़ा टफ होता है कोई बात नहीं, लेकिन हमने हर तरीके के सवाल बर्दाश्त किए हुए हैं। अब जो है वो मैं कुछ वर्ड बोलूंगा और आपने बताना है कि ये वर्ड सुन के सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है। ठीक है। कराची, मेरा ससुराल। पानी, पानी, जरूरत, आग, जो मेरे अंदर लगी हुई है, कामयाबी, मीडिया, डिप्लोमेट, प्रॉपर्टी डीलर्स जो नहीं कहना था। अच्छा, रियलिटर। मुझे लगता है रियलिटर का मेरे माइंड में ये आता है, डीलर समझ के तो ये आता है कि इंतहाई बदतमीज और अपने फायदे के खुदगर्ज लोग, लेकिन रियलिटर सुन के ये आता है कि अच्छा हाँ ये थोड़े एजुकेटेड लोग हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। फॉरेक्स ट्रेडिंग, बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। इमरान Okay. खान, जेल, नवाज शरीफ, मेट्रो, बिलावल भुट्टो जरदारी, जहाँ ज्यादा पानी आता है वहाँ बारिश, ज्यादा से जहाँ बारिश ज्यादा आती है वहाँ पानी ज्यादा आता है। करप्शन, हमारे सारे तमाम पार्टीज। पॉलिटिशियंस, यस। कम्प्लीमेंट कॉर्नर है, कम्प्लीमेंट करने, ठीक है। तारीफ कर दें, ना करें। बहुत मुश्किल है। वसीम बदामी, आउटस्टैंडिंग, बहुत 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 अच्छा। इकरारुल हसन, स्ट्रगलर है, ठीक है, किसी के ज्यादा पर्दे नहीं हटाने चाहिए, रास फाश नहीं करने चाहिए। हम लोग का ज्यादा। तो हीरो है बादर Yes. आती। 3 शादियां की हैं उसने, हमारा आइडियल है यस, आपने भी करनी है। ना। सोच ले। ये काट देना भाई। मलिक रियाज, बहरिया टाउन, अच्छा काम किया, बट पाकिस्तान में रहते तो और ज्यादा अच्छा होता। कोई ऐसा यूट्यूबर आपको लगता हो अपने दम पे, अपने काम पे उसने नाम बनाया है? मुझे लगता है सबने ही अपने दम पे बनाया है, लेकिन वो दम गलत जगह पे जो है वो बिरयानी वाला दम है। बिरयानी वाला दम निकाले। तो लाइक मैं यूट्यूबर्स को ज्यादा देखती नहीं हूँ, तो आइडिया नहीं है। हाँ, टेक किससे रिलेटेड काफी हैं, हिशाम सरवर साहब हैं, और लाइक इस तरह के लोग हैं जो अपने इस्लामाबाद में 2 से 3 लड़कियां जो आपकी कंपटीटर हैं या आप समझती हैं कि आपकी कंपटीटर हैं? आप मुझसे आगे तो निकल सकते हैं लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं है? अच्छा। आप मुझसे आगे निकल सकते हैं लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो मेरी कंपटीटर कोई भी नहीं हो सकता। सारे आगे निकल गए। यस। पीछे कोई है ही नहीं। पीछे तो ये मेरा मुकाबला जीत गई। कोई रोल मॉडल है आपका? बहुत सारे लोग हैं। किस फील्ड में आप कह रहे हैं? अच्छा, डिफरेंट फील्ड यस, में। हर फील्ड में है ना, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में है। लाइक देख करके रियल एस्टेट में जैसे होते हैं वो। चले एक रियल स्टेट का बता दें हम्म। और एक मीडिया का बता दें। मीडिया में तो रोल मॉडल मुझे लगता है कि वसीम बदामी, बहुत स्ट्रगल रही है उनकी और बहुत अच्छा। और जो रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट में देखें अगर आप आइडियल मानेंगे ना जिन्होंने अच्छा खासा पाकिस्तान की भी इकोनॉमी भी अच्छा किया, मेरे ख्याल से अलीम खान साहब हैं, और मलिक रियाज साहब ने भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम किया। पॉलिटिशियन भी एक बता दें।
आप पता तो चले आप पार्टी किसकी देखिए मुझे लगता आप है किस पार्टी से मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, और पॉलिटिशियन में मुझे मोहम्मद अली खान साहब बहुत बहुत पसंद है। मैं वैसे एस्टेब्लिशमेंट पार्टी से हूँ हम्म, मैं भी उसी पार्टी से हूँ। क्योंकि वो हर वक्त रहती है जो जो फसली बटेरे होते हैं वो कभी कभार आते हैं। हाँ, आप ये कहना चाह रहे? पर मुझे मोहम्मद अली खान साहब का अंदाज बहुत पसंद है। जिस अंदाज में वो तकरीर करते हैं, सो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग। आपकी फैमिली में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर? मेरी मदर एंड फादर। ठीक है, क्रिटिसिज्म कॉर्नर आ गया। मुफ्ती तारिक मसूद। उनके काफी बयान मैंने सुने हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि ज्यादा 3-3 4-4 शादियों की बात मत किया करें। लड़कियां बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती। हम इस वजह से उन्हें सुनते वो मर्दों के आइडियल है ना। प्रॉपर्टी माफिया कौन है? कौन है, चलें ये बता दो। अम, देखिए मैं तो किसी को नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि जो चक्री वाली साइड पे सोसाइटीज हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी माफिया, सिवाय कैपिटल स्मार्ट सिटी या 1-2 को छोड़ के। दनानीर। आज वो जो कुछ है, मुझे लगता है कि एक जुमला आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। उस जुमले के अगर बिहाफ पे देखा जाए तो हम उसको एक आइडियल पर्सनैलिटी के तौर पे नहीं ले सकते। हाँ, अब जो वो काम कर रही है, टैलेंट है, एक्टिंग में आ गई है, तो वो अच्छी क्रिटिसिज्म चीज़ है। करना है। क्रिटिसाइज ही कर रही हूँ कि वो चीज़ डिजर्व नहीं करती थी जितनी उनको पब्लिसिटी और चीज़ें दी गई। अब वो कहती है कि नसीब है, तो मुझे लगता है हमारे यहाँ नसीब चलते हैं, टैलेंट नहीं चलता। ऐसा ही नसीब नसीबो लाल क्या है? लालो लाल। हाँ, वो जो वो ट्रेंड पे ये हुआ था हाँ, कि लाल लाल है, लाल है। हाँ सारी गड्डी जो है वो लाल है। हाँ। और दनानीर का आई थिंक ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा है, हम्म। शोखा नहीं होनी चाहिए। सिस्ट्रोलॉजी 3-4 बहनें हम्म 5 क्रिटिसाइज बहनें। करनी, 5 हो गई हैं। मुझे लगता है कि बीइंग अ फीमेल काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बहुत अच्छा, ठीक है, जो देखना चाहते हैं वो दिखा रही हैं वो सब, लेकिन हाँ, जो अभी उसका प्रोसेस चल रहा था, अभी उनका आई थिंक बेबी हुआ है, वो चीज़ें उनको नहीं दिखानी चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा, फिर आपको जब बैड कमेंट्स आते हैं तो आप कहते हैं कि हमें इतने बुरे लोग कमेंट कर रहे हैं। आप शादी के व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, फिर आगे से लोग कहते हैं कि ये क्यों नहीं अपलोड किया। तो जब वो आप लोग ऐसी चीज़ें डालेंगे तो फिर ऐसे ही कमेंट्स आएंगे। उन चीज़ों से हट के कुछ नया कंटेंट लेकर आए। देखी भाई, अभी तो जेल में, उन पे अभी उसकी बुराइयां नहीं क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। करने से बेहतर ये है कि उन पे हो चुका है क्रिटिसाइज। रजब भट्ट। मुझे लगता है कि वो बहुत अयाश किस्म का इंसान है, और अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, उसको संभालें और अपने रिश्तों को टाइम दें, स्पेशली अपने वाइफ के हक में थोड़े से बेहतर हो जाए। दूसरी लड़कियों से जो आगे पीछे तितलियां घूम रही होती हैं उनसे जब जरा आपके दूर पास रहे। पैसा आता है, जब आपके पास पैसा आता है तो फेम आता है, यस, तो फिर आप ये भूल जाते हैं कि आपके रिश्ते कैसे हैं, कौन है। तो वो जो अक्सर ब्लॉग्स में बदतमीजी और इस तरह के लहजे हैं वो नहीं करने चाहिए। आपको क्या लगता है सीबा, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फेम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वही बात आ जाती है, पैसा होगा तो कंपेन्स भी रन हो जाएंगे, आप फेम में भी चले जाएंगे, आपके पास फॉलोअर्स भी आ जाएंगे। लेकिन बहुत से पैसे वाले लोग हैं जिनके पास तो नहीं। वो बहुत डिसेंट लोग हैं ना, वो उनकी नस्ल दर नस्ल पैसा चल रहा है, वो नए नए अमीर नहीं हुए। जो नए नए अमीर हुए वो सारे हमारे बैठे हुए सोशल मीडिया पे। हमारे सोशल मीडिया पे ये भी कहा जाता है कि जो गाड़ियां दिखाता है, जो पैसा दिखाता है, जो फीमेल्स दिखाता है, जो अपना पार्टी सर्कल दिखाता है, वो ज्यादा फेमस होता है। हम्म तो क्या ये सही है या फिर गलत है? जो ऑब्वियस है। दिखता है वो बिकता है। हाँ, आपने मुझसे अभी कहा था कि आप किसी पे क्रिटिसाइज करना चाहें, तो मैं एक बंदे पे जरूर क्रिटिसाइज करूंगी, काशिफ जमीर, जो बड़ी चैन शैन और ये। हाँ, वो जो एक बार ब्लू वर्ल्ड में जो एक वो ठग से वो बेचारा वो जो अरतरुल गाजी था उसको भी ले आया था। अभी वो सलमान खान ला रहा था। तो मैं उसको क्रिटिसाइज ये करूंगी कि वो मुंह मोमना वाले काम शैतानों वाले वो ना करे।
अगर आप शैतान हो तो आप ऑन करो कि मैं शैतान हूँ, आप अगर मोमिन हो तो आप ऑन करो कि आप मोमिन हो। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ऑन करूँगी, मैं अगर बुरी हूँ तो मैं बुरा बन के दिखाऊँगी आपको। हम लोगों ने अपने ऊपर चेहरे, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, तो हमने अपने ऊपर चेहरे, तो वो चेहरे शरीफाना चेहरे नहीं रखिए। आप जो हैं, जो आप लड़कियों के साथ आप लड़कियों को रिप्लाई देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मैंने हालाँकि उनका इंटरव्यू भी किया था और डिलीट कर दिया, फिर मैंने इंटरव्यू ऑन एयर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस इंसान की मुआशरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप अपनी रिस्पेक्ट गिरा रहे हो उस चीज़ को अपलोड करके चंद व्यूज़ के खातिर। बल्कि वो तो मुझे एंकर लगता है कि आप जैसे हो वैसे रहो, वैसे खुल के सामने आओ, आप इतने शरीफ नहीं बनो। तो वो जो शराफ़त बल्कि की एक वो चीज़ है ना, एंकर लड़की है मलिक, उसका नाम सज्जल मलिक। सज्जल मलिक, हाँ। उसके साथ भी उसका भी वो देखिए, मैं केस यही चल कहती हूँ ना कि आप जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे सिर्फ़ फ़ेम के चक्कर में, उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी कि अपना पूरा ख़ानदान जाके लेके जाती और वो उसका खा भी लिया और फिर आप उसकी आके बुराई भी कर रहे हो, तो ये भी चीज़ गलत है ना। तो मुझे लगता है जो जैसा है उसको वैसा ऑन किया जाए। मैं हमेशा से, आप इतने फन्ने-ख़ां हो तो आप वो फन्ने-ख़ां सबके सामने बनो ना। आप फिर मुँह पे मोमिनों वाली बात, इस्लाम की बात और ऐसी बातें और वैसी बातें, फिर ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती आपको। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आप अपना असल चेहरा किसी को दिखा सको, तो फिर आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है मैं सबको ये पैगाम दूँगी कि जो जैसा है वैसा ही शो कराओ। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, अरबपति लोग हैं, वो 5,000 के पीछे कैमरे खुलवा लेते हैं। इस कदर उनका दिल छोटा और मतलब है कि भई उनके पैसा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और वो सोशल मीडिया पे आके हमने करोड़ों रुपया इसको दे दिया, हमने इतना, भाई साहब आप 5,000 के पीछे कैमरे खोल रहे थे, आप कैसे दे सकते हो? तो हमारे यहाँ जो है ना वो है नहीं। दरअसल बात ये है। अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर दिल भी थोड़ा बड़ा कर दें। अल्लाह से ट्रेडिंग करें, आप फिर दिल बड़ा करें ना, आप उसमें दें चैरिटी। ये मैसेज है उन एजेंसीज के नाम जो अपनी प्रमोशन भी करवाना चाहते हैं, जो जिन्हें होस्टिंग भी चाहिए, जिन्हें एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए, मीडिया भी चाहिए, लेकिन जब बजट की बात आती है तो वो खुदा वास्ते जो है वो करवाने के चक्करों में होते हाँ, तो मैं अल्लाह वास्ते काम, मैं यही कहूँगी कि जो एजेंसीज़ मेरे पास आती हैं और कहती है अनपेड प्रोजेक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ेम मिलेगा। आप फ़ेम अपनी कंपनी में कहीं फ्रेम करवा दें, मुझे फ़ेम नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट हैं। चाहिए। फीस दे दें। मेरी फ़ीस दे दें, मेरे चार्जेस दे दें, मैं आपका काम करूँगी, पर मैं अनपेड प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। तो या तो फिर मेरे सामने इतनी बड़ी-बड़ी बातें ना किया करें, हमने 4 करोड़ इस इवेंट पे लगाया, हमने 3 करोड़, तो आपके 3 करोड़ लगा के 50,000 तो आप दे नहीं सकते हैं। तो फिर आप मतलब लाइक मुझे ये लगता है मसूद, देखें कि एक कंपनी है जिसमें एक ऑनर है जो कह रहा है मेरी दुबई की नेशनैलिटी है, मेरी पता नहीं कहाँ-कहाँ की नेशनैलिटी है, और 20,000 पे आपसे बहस कर रहा है। तो मतलब आपकी वर्थ क्या है? आप अपनी वर्थ के मुताबिक किसी को डील करो तब भी मैं मानूँ। आप कहो कि मैं तुम्हें 5 लाख दे रहा हूँ या 10 लाख दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारी मेहनत है। मैं अल्लाह वास्ते काम नहीं करना भई। आप चाहे मेरे जितने भी सगे हो ना, मेरे सगे रिश्तेदार आ जाएँ, मैंने नहीं करना भाई, मुझे पहले पेमेंट फॉरवर्ड कर दो, 70% एडवांस करो, बाकी बाद में बेशक करते रहना। नहीं, परफेक्ट अप्रोच है। थैंक यू शिवा, थैंक यू सो आपने हमें टाइम दिया और बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। और हम भी अभी मीडिया में कोई आपके बाद आए हैं तो हमने बड़ा सीखा है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।